सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पॉलिटी का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। पार्ट 1 में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी, उसमें कैसे कैसे इलेक्शन हुआ था, ठीक है, कितने लोग थे, वो सारी चीज़ें देख लिए थे। आज हम लोग बेसिकली कमेटी को देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखिए क्या होता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझोगे ज़्यादा सही होगा। देखो, मान लो आपके घर पे किसी की शादी है। ठीक है, अब शादी है तो क्या होगा, फैमिली मेंबर्स क्या करेंगे, आपस में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे जैसे कोई एक आदमी रहेगा, उसको बोल देंगे भाई तुम कैटरिंग संभालो, कैटरिंग वाला काम, खाने पीने का। ठीक है, तो कैटरिंग डिपार्टमेंट का उसको हेड बना देंगे। एक को बोल देंगे भाई तुम जाके वो अपना जो हॉल वगैरह है, ठीक है, जहाँ शादी होगी वो सारी चीजें बुक करो, उससे कोऑर्डिनेट करो। तो एक आदमी उसको संभालने लगेगा। एक आदमी बोल देंगे कि तुम शॉपिंग करो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्या करते हैं, सब लोग आपस में चीजें को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सेम चीज जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी हमारी, तो उस समय भी क्या हुआ, ऐसे बैठ के तो डिस्कस होगा नहीं। जो लोग जिस चीज में एक्सपर्ट है, उनको बोल दिया गया कि आप उसी चीज को हेड करो। ठीक है, तो कमिटी अलग अलग बना दी गई थी। तो सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट कमिटी आ रही है, आपको सीधा एक कमिटी दे देंगे, उसका नाम पूछ लेंगे। उस कमिटी जैसे कमिटी दे दी है स्टीयरिंग कमिटी। ठीक है, स्टीयरिंग कमिटी का पूछ लेंगे हेड कौन था। समझ में आया? तो सबसे पहली हमारी जो कमिटी आती है, इसको पहले रीड कर दूं। ठीक है, चलिए। जो सबसे पहले हमारी कमिटी आती है वो हमारी है स्टीयरिंग कमिटी। स्टीयरिंग कमिटी आप देख रहे होगे, इसका मतलब देखो ये एक गाड़ी चलाने वाली स्टीयरिंग होती है। ठीक है, अब स्टीयरिंग कौन चलाता है? जनरली आपकी फैमिली में जो आपके फादर होंगे। ठीक है, आप कहीं फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, जो आपके फादर होंगे वही गाड़ी चलाएंगे। फादर जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। ठीक है, तब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। समझ में आ रहा है? इस वजह से वो स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे। अब ये स्टीयरिंग वाला जो लॉजिक लगा रहा हूँ, ये खाली मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। सच में ये वाले लॉजिक से उनको हेड नहीं बनाया था। ठीक है, आपको याद करने हैं। देखो हमारा काम है कि कमेटी और नाम हमको याद होना चाहिए। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो स्टीयरिंग कमेटी का हेड कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद करना है, ऐसे स्टीयरिंग दिमाग में लेके आ जाना। दूसरी हमारी कमेटी आती है यूनियन पावर कमेटी। ठीक है, यूनियन पावर, देखो जब भी आपको यूनियन वर्ड दिखेगा ना, यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मेन पर्सन थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। एक इंपॉर्टेंट लीडर थे ये। समझ में आ रहा है? तो जो भी यूनियन की बात आएगी, यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके हेड थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आता है हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि इस चीज का ड्राफ्ट प्रिपेयर करो। जैसे एक ड्राफ्ट होता है, इसमें आप एक रफ में आइडिया बना देते हो कैसे कैसे चीजें वर्क करेंगे। तो ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड पूछेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोविंशियल पावर कमेटी। प्रोविंशियल पावर कमेटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोविंशियल मतलब देखो, प्रोविंशियल मतलब अलग अलग जो छोटे छोटे स्टेट थे। ठीक है, तो उनके अगर हेड पूछेंगे तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहला हमारा आता है, इसको मैं दूसरे से कर देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है हमारा स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिमाग में कैसे रखना है कि कोई आदमी गाड़ी चलाता है, तो जो गाड़ी चलाता है वो मेन पर्सन होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रेसिडेंट थे, तो स्टीयरिंग किसके हाथ में थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसकी स्टीयरिंग किसके हाथ में थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन वर्ड दिख रहा है आपको? तो आंसर क्या आ जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वैसे भी हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही कॉन्स्टिट्यूशन से एसोसिएट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोविंशियल पावर कमेटी, उसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद ये कुछ और कमिटीज थी, इंपॉर्टेंट कमिटी, बस देख लें। देखो इसमें भी क्या ही याद करेंगे, आपको सीधा कमिटी याद होनी चाहिए और नाम। इसको क्या करना है ना, ये वीडियो को आप लोग 2x स्पीड पे 2-3 बार सुन लेना। ठीक है, 2-3 बार सुनोगे, गारंटी दे रहे हो याद हो जाएगा। बस यही करना है, इसको 2x स्पीड पे लगा लेना है। ठीक है, ट्रेन में बैठे हो, कहीं आ जा रहे हो, बस उसको 2x स्पीड पे लगा के सुन लो। तो सबसे पहले आता है हमारा स्टेट कमिटी। ठीक है, स्टेट कमिटी को क्यों बनाया गया था? फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए स्टेट कमेटी को बनाया गया था। अब यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं, इसको सीधा सब लोग क्या कर देते हैं कि सरदार पटेल से एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेन वो लोग सोचते हैं नेगोशिएटिंग विद स्टेट तो सरदार पटेल होंगे। नहीं, इसका आंसर होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, तो स्टेट कमेटी का हेड किसको बना दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमेटी आती है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके हेड थे जेबी कृपलानी। ये जेबी कृपलानी जी हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी माइनॉरिटीज सब कमेटी। माइनॉरिटीज कौन होते हैं? मतलब जो इनको बोला जाता है अल्पसंख्यक, मतलब जिनकी नंबर्स कम हो। जैसे इंडिया में जो सिख हैं, ठीक है, मुस्लिम लोग हैं,
ठीक है। तो इनको माइनॉरिटीज बोला जाता है, मतलब जिनकी जिनका नंबर कम हो। तो माइनॉरिटीज सब कमेटी का हेड किसको बना दिया गया था? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी का हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे, ये स्टीयरिंग है समझो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे। ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। समझ में आ रहा है? ये मतलब सबसे मेन पर्सन थे, हेड ऑफ द फैमिली थे ये। तो रूल्स जैसे जो जनरली समझो आपके पापा वगैरह होंगे, तो घर पे वो सबसे ज्यादा रूल वही बताते हैं ना कि ये ऐसे, ये चीज ऐसे करो वैसे करो। बस देखो समझने के लिए बता रहा हूँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे रूल प्रोसीजर कमेटी के हेड थे। उसके बाद आता है हमारा एडवाइजरी कमेटी। ठीक है। एडवाइजरी कमेटी, कमिटी ऑन एफआर। एफआर मतलब क्या है यहाँ? एफआर मतलब यहाँ है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ठीक है। इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम, सीधा आप एडवाइजरी कमेटी याद रखो। उसके हेड थे हमारे सरदार पटेल जी। ठीक है। इन्हीं के नाम पे हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है आपका। तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कौन चलाता है? हेड ऑफ द फैमिली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे? प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? तो स्टीयरिंग कमेटी उनके हाथ में थी। यूनियन कमेटी पूछेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन ड्राफ्ट करेगा, उसके हेड थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रोविंशियल पावर कमेटी, उसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद स्टेट कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, सरदार पटेल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी का बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, उसके हेड थे जेबी कृपलानी जी। माइनॉरिटीज सब कमेटी की बात करेंगे, एच.सी. मुखर्जी। ये माइनॉरिटीज वाला हो सकता है ना याद रहे, इसको दो तीन बार देख लेना। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी गारंटी दे रहा हूं आपको, अब तो याद हो चुका होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, सरदार पटेल। ठीक है। बस आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। अब छोटा छोटा वीडियो रखूंगा एक पार्ट वाइज। ठीक है। आपका ये इसमें पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू।